वो कहते हैं ना, कहीं पर जाने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो हम भी आज निकल रहे हैं नई दिल्ली शहर से अपनी कर्म भूमि की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली टू बेंगलोर। और अभी आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो है, ये हम अक्षरधाम सेतु पे खड़े हैं। पीछे अक्षरधाम सेतु है और आज हम अपना नॉर्मल NH44 वाला रूट ना लेके हम लोग जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से। तो अगर आप इस रूट से ट्रैवल कर रहे हैं या आप दिल्ली से बेंगलोर भी जा रहे हैं तो ये कम्प्लीटली न्यू रोड है, मतलब न्यू रूट है हम लोग के लिए भी। सो इसको एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको एंड तक ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। तो अभी के लिए करते हैं जर्नी को स्टार्ट और बाकी रूट की जो भी डिटेल्स है वो सब आपके साथ आगे शेयर करेंगे। तो अभी आपने देखा होगा हम अक्षरधाम सेतु पे खड़े थे। हम जा रहे हैं दिल्ली टू बेंगलोर। अब आज हम अपना रिटर्न के लिए NH44 वाला जो नॉर्मल रूट है वो नहीं ले रहे हैं। हम जा रहे हैं आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के थ्रू। सो अभी हमने अपनी जर्नी यहीं से स्टार्ट की थी, अक्षरधाम सेतु से, ईस्ट दिल्ली से हमने स्टार्ट की थी। और यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अगर आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ना है तो आपको सोहना जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप अक्षरधाम सेतु से नोएडा लिंक रोड पे आइए और वहीं से आप DND KMP एक्सप्रेस वे पकड़ सकते हैं, जो डायरेक्ट आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लेके जाएगा। सो बेसिकली उस पर चढ़ने के वही दो रास्ते हैं, या तो आप वहाँ पे सोना रोड जाइए और वहाँ से उसे कनेक्ट कर लीजिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को, या यहाँ से KMP एक्सप्रेस वे लीजिए और वो आपको डायरेक्ट वहीं पे लेके जाएगा। सो हम क्योंकि ईस्ट दिल्ली में ही थे तो यहीं से DND KMP वाला लेने में ज़्यादा फ़ायदा था, तो हम इसी पे चढ़ गए। अभी हम नोएडा लिंक रोड पे हैं। थोड़ी देर में, अभी 4-5 किलोमीटर में हम KMP एक्सप्रेस पे चढ़ने वाले हैं, वो वाला आपको दिखाते हैं। और फिर वहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर चलने के बाद हम जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। सो बने रहिए, आपको बताते हैं कहाँ से कहाँ तक जाना है, क्या करना है। चलिए। अक्षरधाम सेतु से लगभग 8 किलोमीटर के बाद अब हम चढ़ गए हैं KMP एक्सप्रेस वे पे, DND KMP एक्सप्रेस वे। और लगभग हम इस पर 50 मिनट चलेंगे, 50 किलोमीटर चलेंगे, 50 किलोमीटर्स। और ये हमको डायरेक्ट जोड़ेगा फिर NE4 से, यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से। सो द टाइम इज़ 7:21 AM और ये आ गया है, ये टोल प्लाजा है KMP। हाँ, KMP से अब हम बाहर निकलेंगे ना, तो ये उसका टोल प्लाजा है। अब लिखा तो NH है इस पे, तो मतलब हमारा पैसा नहीं कटेगा। एनुअल टैग वाले से ही, फास्ट टैग वाले से ही जाना चाहिए किलोमीटर में। देखो कितना बड़ा शेर बना रखा है उधर। हाँ, मेक इन इंडिया का शेर है वो। हैं? सो अब आ गए हम यहाँ के एग्जिट पे। KMP से एग्जिट ले रहे हैं, ये लिखा है सामने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे। सो घबराने की बात नहीं है, दैट इज़ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है उसके एक्चुअली 2 सेक्शन हैं। एक है दिल्ली वडोदरा, एक है वडोदरा से मुंबई। तो पर नाम दोनों का सेम ही है, तो इसलिए यहाँ पे उसे दिल्ली वडोदरा बोल देते हैं और वहाँ से वडोदरा मुंबई हो जाएगा ये। बट जो ऑफिशियल पब्लिक नेम है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ही है। सो वो सामने जो है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये वाला जो सोहना से आ रहा है। सो अगर आप सोहना से नहीं आ रहे हो, आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा और ईस्ट दिल्ली के साइड से आ रहे हो, तो आप KMP की तरफ से आ सकते हैं और यहाँ पे आपको ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से ज्वाइन कर देगा। और हम भी अब ज्वाइन हो गए हैं। फिरोजपुर जिरका 51, अलवर 106, मुंबई है 1204 किलोमीटर। इस एक्सप्रेस वे का जो अंतिम छोर है 1204 किलोमीटर है। अच्छा, इसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बोलते हैं, पर दुर्भाग्यवश ये दिल्ली तक तो जाता ही नहीं है। ये स्टार्ट सोहना से होता है, हरियाणा से, पर नाम इसका दिल्ली मुंबई है। अब पता नहीं ऐसा क्यों, शायद इसका कोई एक्सटेंशन बनेगा बाद में जो दिल्ली तक जाकर जुड़ेगा, अभी तक तो नहीं है। सो ये है पहला रेस्ट हाउस। यहाँ पर वांगो, कॉफ़ी, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग और क्या काफ़ी था? बढ़िया था। 1-2 चीज़ें और थी। और राइट साइड में पेट्रोल पंप है।
हाँ, सो बढ़िया स्टॉप था ये वाला। हाँ। तो अभी तो 7:35 हुए हैं और माहिर सो रहा है अभी गाड़ी में, तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम भी आगे, है ना। नेक्स्ट कोई रेस्ट हाउस आएगा तो फिर वहाँ पर रुकते हमें पीनी है कॉफ़ी। अब आगे वाला जो रेस्ट हाउस आएगा उसमें है थर्ड वेव कॉफ़ी। थर्ड वेव कॉफ़ी थोड़ी अच्छी होती है, वो पीते हैं, थोड़ी आंखें वाँखें खुलेंगी। ये देखो उल्टा आ रहा है। सो टाइम फॉर स्टेटस अपडेट, टाइम इज़ 7:50 AM राइट नाउ, और हम लोग अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ही हैं। और यहाँ पर अभी आई थिंक 5-10 किलोमीटर्स पहले ही एक रेस्ट एरिया गया था, है ना। हाँ, उसमें रेस्टोरेंट वगैरह थे, उसको इन्होंने रेस्ट हाउस या रेस्ट प्लाजा कुछ करके लिखा हुआ नहीं था। उसमें 2-4 वो रेस्टोरेंट थे, बट अब जो आ रहा है उसमें इन्होंने लिखा हुआ है रेस्ट प्लाजा। सो यही वाला शायद मेन है, ये वाला एक आ गया रेस्ट हाउस या रेस्ट प्लाजा। अब देखते हैं, इसमें चलते हैं। हमारा पेट्रोल भी लगभग हाफ टैंक हो चुका है गाड़ी का। तो हमने कैसे स्टार्ट किया था, अभी ये वाला रेस्ट हाउस पे एक बार पहले जुड़ते हैं, फिर आपको पूरा रास्ता बताते हैं हम यहाँ से कैसे आए हैं, अब तक क्या हुआ है। सो रेस्ट एंड सर्विस एरिया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर्स में बता रहा है ये। 2 किलोमीटर में एक ब्रेक लेते हैं और माहिर को भी उठाते हैं थोड़ा। ये आ गया है सर्विस एरिया हमारा। हाँ, सो ये है फर्स्ट रेस्ट प्लाजा ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये आया है लगभग 43 किलोमीटर चलने के बाद। और यहाँ पर इंडियन ऑयल और मैगडी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इंडियन ऑयल स्वागत है, यानी कि कोको पंप है इंडियन ऑयल का। डोमिनोज का बोर्ड भी लगा है। KFC वो रहा, KFC अलग है वो वाला। KFC, सो अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं। ओके ओके ओके, ये वो वाला मैगडी है जो वायरल हुआ था, अभी देखा था वो। अच्छा अच्छा, जिसमें हाँ मुझे याद ये आ अपनी लोकेशन की वजह से वायरल भी हुआ था ये वाला मैगडी। गया। ओके, किसी ने इसका कोई वीडियो या शॉर्ट वो किया था शेयर। जो आदमी खड़ा होकर वहाँ पे खा रहा था। तो इसमें क्या था कि इसके पीछे बड़े ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना जो, हाँ हाँ तो इसकी वजह से, अपनी लोकेशन की वजह से ये काफी वायरल गया था। हाँ। बेस्ट लोकेशन पे कोई मैगडी खुला है, इस तरह से करके आ रहा था उसमें। ये वही वाला मैगडी है। हाँ, तो पीछे पहाड़ है यहाँ पर। हाँ, अभी उधर से ही सूरज भी निकल रहा है तो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, बट हाँ पहाड़ है पीछे की साइड। तो वैसे तो ये नया है एक्सप्रेसवे, तो मोस्टली यहाँ पर अच्छा ही होना चाहिए। ये सब इसी के सामने फोटो खींच रहे हैं। अच्छा, मैगडी के सामने। सो दिस इज़ अ फोटो पॉइंट एज वेल। सबवे भी दिखाई दे रहा है आगे, सबवे, मैगडी, डोमिनोज, और वो है स्टारबक्स, और उसके आगे है हल्दीराम। वो कहाँ है पर थर्ड वेव जो हम ढूंढने आए हैं। KFC के आगे है थर्ड वेव कॉफ़ी। चलिए उतरते हैं और कुछ जलपान करते हैं। सो अभी हम कहाँ हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले रेस्ट प्लाजा पे। सो इसमें अभी तक शायद ये ढंग से बना नहीं है, क्योंकि इस तरफ है KFC और थर्ड वेव कॉफ़ी। सो KFC तो शायद अभी तक चालू नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। मैं उनके ड्राइव थ्रू पे गया था, वहाँ से भी उन्होंने ऑर्डर नहीं लिया, और फ्रंट गेट से भी वो उन्होंने लॉक कर बंद रखा किया है। हुआ है। हाँ। बट इस तरफ है स्टारबक्स, मैगडी और सबवे भी है। सो इस तरफ सब कुछ ओपन है। इधर थर्ड वेव कॉफ़ी ओपन है, KFC बंद है। बट ठीक है, हमें तो कॉफ़ी पीनी थी, हमने कॉफ़ी पी ली है। ये फुली फंक्शनल है। अब यहाँ पे लिखा था कहीं इंडियन ऑयल का स्वागत भी है। इंडियन ऑयल का स्वागत यानी कि कोको पंप है यहाँ पे, ये बोर्ड लग रहा है ये रहा। हाँ, But- दिखा नहीं बट कहीं पर। इंडियन शायद उस साइड होगा लास्ट में, हम जब हाईवे टच करेंगे उससे पहले कहीं आ जाएगा। तो अब चलते हैं, वो भराते हैं पेट्रोल और फिर आगे निकलते हैं। सो हमने थर्ड वेव में कॉफ़ी पी ली है। सुबह की चाय को आज हमने थोड़ा सा साइड में रख के आज हमने कॉफ़ी पी ली है। सो बढ़िया थी, वॉशरूम एकदम साफ़ सुथरा, बिल्कुल एक नंबर। तो यहाँ पर आप एक अपना स्टॉप ले सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। हमें एक्चुअली CCD की कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, पर CCD शायद नॉर्थ में अब रहा नहीं है, तो इसके लिए थर्ड वेव भी अच्छी है। स्टारबक्स से बेटर है थर्ड वेव। स्टारबक्स आगे वाले में है हाँ, और यहाँ वो पर है उसमें है। थर्ड वेव। तो चलिए चलते हैं अभी के लिए आगे। 8 बज गए होंगे आई थिंक, 8:30 शायद हो गए। 8:30 के अराउंड हो चुके हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। फूड कोर्ट, यहाँ पे कोई जगह ढाबा भी है, देखो मैगडी है, सबवे है, स्टारबक्स है, हल्दीराम भी है। हल्दीराम वो रहा आगे, वो रहा जगत ढाबा भी है। और क्या है, इंडियन ऑयल वो रहा आगे, इंडियन ऑयल भी दिख रहा है। अच्छा आगे है। हाँ, हाँ, ये जगत ढाबा है।
सो काफ़ी बड़े एरिया में कई सारे फूड जॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। ये अलग था, मुझे लगता है देखो ये वाला फूड जॉइंट अलग है, इसमें डोमिनोज वगैरह भी दिया हुआ है। किसमें? ये आगे बोर्ड में इधर डोमिनोज भी लिखा है और भी 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा दिखाई दे रही हैं। हाँ। क्या ये पीबी स्ट्रीट डोमिनोज ग्रैंड समथिंग ढाबा ऐसा है कुछ। अच्छा सीएनजी की लाइन है ये? अच्छा ये सीएनजी की लाइन है। यस। ओके idli.com चुग चुग गो। इधर है ये जगत ढाबा और ये है यस। चलो पेट्रोल डलवाते हैं। आई थिंक पेट्रोल की तो लाइन नहीं होनी चाहिए। तो पेट्रोल हमने भरवा लिया है, कॉफ़ी पेट में डाल ली है। वापस से हमारी गाड़ी की रेंज आ गई है 510 किलोमीटर, बट आई एम श्योर ये इससे ज़्यादा ही चलेगी। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। ओ फ्लिक्स बस, ओ यहाँ पे है नॉर्थ में फ्लिक्स बस, बहुत बढ़िया। आई वॉज नॉट अवेयर। सो जब से हम चले हैं ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर हम चल चुके हैं इस हाईवे पे। अब तक हरियाणा के अंदर था वो पूरा का पूरा। अब यहाँ पे राजस्थान स्टार्ट होने वाला है। ये जो बोर्ड दिख रहे हैं एग्जैक्टली यही बॉर्डर है राजस्थान का, और यहाँ पे लिखा भी है सीमा प्रारंभ अलवर। अलवर आता है राजस्थान। अलवर आता है राजस्थान में। तो अब हम राजस्थान में आ गए हैं। अब लगभग 200, 300, 400, 200, 300 आई थिंक हम रहने वाले हैं राजस्थान के अंदर। ठीक। सो अभी हमारा मैप हमें दिखा रहा है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर हमें इसी लाइन में चलते जाना है। अब आगे जाके क्या होगा कि हम थोड़ा बहुत इस हाईवे से हटेंगे कुछ किलोमीटर्स के लिए और वापस आके इससे जुड़ जाएंगे। हाँ, सो हम दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हैं और वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जा रहे हैं। कि आप अगर प्लान कर रहे हैं इस हाईवे पर जाने के लिए तो आप कहाँ से कैसे इस हाईवे को ले सकते हैं। सो अगर आप नोएडा के आसपास रहते हो, ईस्ट दिल्ली है या नोएडा है, गाज़ियाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, और आपको इस तरफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आना है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आने के लिए 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं। या तो आप ऑल द वे दिल्ली पार करके वो धौला कुआं वो सब गुड़गांव पार करके आप सोना रोड तक आओ और वहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो एक्चुअली स्टार्ट होता है आप वहाँ से इस पर चढ़ सकते हो। लेकिन आपको अगर वो नहीं करना और कोई ट्रैफिक व्रैफिक की सिचुएशन है तो आप वो वाला रूट छोड़कर अक्षरधाम सेतु जो है जहाँ से नोएडा के लिए रोड जाती है, नोएडा लिंक रोड कहते हैं उसको, ये सेक्टर 1, 2 सब वहीं पर है। ये मयूर विहार फेज़ 3 है या शायद 1 है वो, उसके बराबर से जाके। सो आप उस तरफ जाइए और वहाँ से आपको कालंदी कुंज होते हुए वो वाली रोड पकड़नी है, फरीदाबाद वाली, और फिर आप D&D KMP एक्सप्रेसवे पे पकड़ सकते हैं वहीं से, जो आपको ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स चलने के बाद ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आपको कनेक्ट करेगा। तो हमने वही किया। हम दिल्ली में थे अक्षरधाम सेतु से, वहाँ से नोएडा गए, नोएडा से फिर हमने D&D KMP एक्सप्रेसवे पकड़ा, जिसने हमको कहीं बीच में, सोना से नहीं कहीं बीच में जाके दिल्ली इस एक्सप्रेसवे पे हमको कनेक्ट कर लिया। और वहाँ से जो हमें दिखाया था हमारे मैप ने वो था 274 किलोमीटर स्ट्रेट हमको सिंगल लाइन में जाना है। अब वो कनेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आगे आके आपको 3-4 रेस्टोरेंट दिखते हैं। वो कोई रेस्ट प्लाजा नहीं है जो नेशनल एक्सप्रेसवे के प्लाजा थे, वो उसमें रेस्टोरेंट थे। शायद एक दूसरी साइड पे एक वो भी था पेट्रोल पंप। एक्चुअल रेस्ट प्लाजा स्टार्ट होता है उसके बाद। तो जिस पे हम अभी रुके थे जिसमें थर्ड वेव कॉफ़ी, KFC, मैकडी वगैरह थे, वो था फर्स्ट रेस्ट प्लाजा। अब आएगा सेकंड भी फंक्शनल है और आई थिंक थर्ड भी आएगा। थर्ड थोड़ा सा शायद बंद है, वो अभी हम जाके बताएंगे जैसा भी सीन होगा। बट अभी हमें कम से कम 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर इस पर चलना है अभी। तो चलिए चलते हैं। अभी हमारी स्पीड थोड़ी स्लो है क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, वरना गाड़ी की आवाज़ बहुत तेज़ आती है। तो चलिए, यहाँ गाड़ी की लिमिट है कार की 120 और हम अभी चल रहे हैं 70 पे। हालांकि सबसे लेफ़्ट लेन पे है, हम स्लो वाली लेन में, बट थोड़ा सा आगे बढ़ा के अब आगे बढ़ते हैं। चलिए। तो ये आ गया है सेकंड रेस्ट प्लाजा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, और ये आता है 125 किलोमीटर चलने के बाद। तो हम इसके अंदर नहीं जा रहे हैं वैसे तो। रिफ्यूल, रिफ्रेश, रिपेयर, रेस्टोरेंट,
कैफे, टॉयलेट्स, ये सारी इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है? फूड कोर्ट है एकदम पूरा, इंडियन, चाइनीज, रजवाड़ा, विरासत, चूक न जाना किंग का खाना। टोकस। अच्छा, पेट्रोल पंप यहाँ पे भी है और दूसरी साइड भी है एक रेस्ट प्लाजा, सेम आपको ऑपोजिट साइड में भी मिलेगा। मूलचंद जी काफी बड़े बड़े हैं हाँ। और सबके साथ में एक एक पेट्रोल पंप भी है। यहाँ पर ये एचपी का दिखा रहा है और आपको। सेम दूसरी साइड भी है, एकदम सेम रेप्लिका बनाई हुई है। उधर सामने हल्दीराम से, मतलब उधर से आने वालों के लिए भी है और इधर से जाने वालों के लिए भी है, तो बढ़िया है। चलो, ये भी फंक्शनल था, वर्किंग है ये भी। ये 125 उस पे आता है माइलस्टोन पे, रिमेंबर दिस थिंग। ये जो साइड में बोर्ड लगे हुए हैं ना, हाँ हाँ। 125, 126, ये है कि आप इस हाईवे पे अब तक कितना चल चुके हो। ये जो 126.1। ओके। सो अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई सिचुएशन होती है और आप नेशनल जो हाईवे का नंबर है 1033, उस पर अगर आप कॉल करोगे तो वो आपसे डायरेक्टली सबसे पहले यही पूछते हैं कि आप कौन से माइलस्टोन पे खड़े हो। सो इन बोर्ड का आप ध्यान रखना। तो जब भी आप उन्हें बताएंगे 126.5, 126.6, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन होगी आपकी। ये इसलिए यहाँ पे लगाए जाते हैं कि आप अब तक कितना चल चुके हो इस हाईवे के ऊपर। बस ये नंबर उन्हें बता दीजिए, वो डायरेक्टली आपके पास तुरंत पहुँच जाएंगे, आपको कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि हमको पता है कि हम राजस्थान में हैं और हमारे दोनों तरफ स्टार्ट हो गई है पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ होती है राजस्थान की? ओह नो, अरावली क्षेत्र की पहाड़ियाँ। ये हैं अरावली पहाड़ियाँ। पहाड़ की ही कटिंग है वो शायद, है ना, कुछ बना हुआ है, कुछ बिल्डिंग टाइप है, मंदिर है शायद, ऊपर झंडे लग रहे हैं ना, अच्छा वो ऑरेंज कलर के। हाँ, कुछ मंदिर जैसा बना हुआ है। बिल्कुल एकदम बीच में। 147.6 माइल पे यहाँ पर एक और रेस्ट प्लाजा का दिखा रहा है, बट रेस्ट प्लाजा कहीं दिख नहीं रहा है। ये शायद ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन है। ओके। अभी ये बना नहीं है। हाँ। ये है 147 माइल वाला, लेकिन इसके अपोजिट साइड एक फ्यूल पंप, एचपी का। हाँ, वो रेडी था और फंक्शनल था। हाँ। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर एक छूट भी जाए तो मतलब विदिन 15 और 20 मिनट्स हाँ। फूड प्लाजा आ ही रहे हैं बीच बीच में। 172.2 ये इस पॉइंट पे एक और रेस्ट एरिया यहाँ पर आ गया है। और इधर बीकानेर वाला है, इधर है कोस्टा, KFC, बीकानेर वाला, और क्या क्या है ये, फूड स्ट्रीट, और ये है ओल्ड राव होटल। ये कोई होटल भी है यहाँ पर। इधर ये ढाबा है, ढाबा 172। अच्छा, ये माइलस्टोन है। हाँ। और इस साइड भी है, इस साइड भी बीकानेर वाला, मैगडी, सबवे, KFC, कोस्टा, सेम ही है। हाँ, सेम बना हुआ है। और उस साइड भी एक पेट्रोल पंप है, इस साइड भी इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, दोनों साइड है। ये स्वागत है, इंडियन ऑयल का स्वागत है इधर। उधर भी वही था। सो रिमेंबर दिस माइलस्टोन 172। कोई है ही नहीं, देखो दो आगे 1 किलोमीटर आगे एक ट्रक दिख रहा है, पीछे 1 किलोमीटर पीछे एक ट्रक दिख रहा है, बस। ओके, सो यहाँ एक और रेस्ट प्लाजा है और दिस इज ऑल्सो नॉट फंक्शनल। हाँ। फूड कोर्ट, हॉल, वॉशरूम्स भी बने हैं, बट कुछ भी यहाँ पर फंक्शनल नहीं है। अभी ये सब बंद तो चुका है, पर यहाँ पे कुछ ओपन नहीं कुछ हुआ है। चालू नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अब जब हमारा खाने का ब्रेक है तो हमें कोई भी फंक्शनल वाला नहीं मिल रहा है ऑल इन ऑल। देखते हैं अब आगे एक रेस्ट एरिया, और फिर हम भी थोड़ा ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। अराउंड 9:30 से हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी 10 o'clock हो गए हैं। तो बस अब कोई फंक्शन वाला मिल जाता है तो फिर हम रुकेंगे खाने के लिए। सो लास्ट 3-4 रेस्ट प्लाजा हमें बंद मिले ना, मतलब या तो किसी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कोई फंक्शनल नहीं है, पर मोस्टली सब पे शायद पेट्रोल पंप तो थे। इस पे भी था आई गेस। पेट्रोल पंप वर्किंग है बट सब जगह पर। हाँ, इंडियन ऑयल के हैं, सारे वर्किंग है। बट अब क्योंकि हमें रुकना था तो हमें चाहिए था आज, एक्चुअली हमारे बेटे की PTM थी तो हमने वहीं से ली, वो खाली पड़ा था वैसे तो। इस हाईवे पे एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे एयरटेल का पूरा 5G आ रहा है नेटवर्क में, अच्छा खासा, मतलब विदाउट एनी बफर वो हमारी वीडियो कॉल हो गई। पर ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है इस जगह पे। भाई देखो, समोसे वाला पहाड़ आ गया। माहिर के फेवरेट पहाड़ आ गए हैं, समोसा पहाड़। वनस्थली विद्यापीठ 500 मीटर पे। वनस्थली इधर है? हाँ, राजस्थान में ही तो है। हाँ, है तो राजस्थान में। ओके, तो यहाँ पड़ती है इसका वनस्थली। एग्जिट है, होगा यहाँ से तो थोड़ा दूर, पता नहीं। हाँ, यहाँ से 500 मीटर्स पे लिखा हुआ था। हाँ, ये उसका एग्जिट है।
तो ये आया है 247 माइलस्टोन पे। कुछ बना हुआ है? पेट्रोल भरो, एसयूवी जीतो, अर्बन फूड हब, बट क्रॉस लगे हुए हैं सब पे। अरे यार ये भी फंक्शन एक ये है स्टॉप नॉन स्टॉप, स्टॉप एंड शॉप। अच्छा, यहाँ कुछ है? हाँ यहाँ कुछ है, ये कुछ कन्फेक्शनरी टाइप की है, ट्राई करें। ये ढाबा भी है इधर। ये वर्किंग लग रहा है ना? अर्बन अर्बन ढाबा, ढाबा हाँ। एट 247, ये इसका नाम ही ऐसा है, द अर्बन ढाबा एट 247। ट्राई कर लेते हैं। ईवी चार्जर भी लगे हुए हैं, उधर जियो का पेट्रोल पंप है। चलो खाना स्टार्ट करो। ये आ गए तंदूर के पराठे। हाँ, तो हम लोग अभी रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए, आपने देखा, अर्बन ढाबा एट 247। सो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था 2 पराठा। एक्चुअली ब्रेकफास्ट का टाइम है, और पराठा, मैगी और इडली, ये 2-3 चीज़ें अवेलेबल थी उनके पास में। सो हमने 2 पराठा ऑर्डर किया था, एक था आलू प्याज का पराठा और एक हमने लिया था पनीर का पराठा। तंदूर के पराठे थे, हैवी थे, सो 2 पराठे में 3 लोगों का काम हो गया हमारा आराम से। और बिल बताएं तो कितना बिल आया हमारा? 200। पनीर वाला था 120 ओके, और सिंपल आलू प्याज वाला 80 रुपीज़ था वो। सो 200 रुपये में हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट अपना कर लिया है। अब टाइम हो गया है 11:15। चलिए बढ़ाते हैं ट्रिप को आगे। अभी गूगल मैप दिखा रहा है कि 42 किलोमीटर के बाद हम इस हाईवे को छोड़ देंगे, बट जहाँ तक मुझे पता है 42 किलोमीटर के बाद हम शायद एक डाइवर्जन आएगा, जिसकी वजह से हम इस हाईवे से उतर जाएंगे और थोड़े टाइम के बाद दोबारा से इस हाईवे पे आएंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ऐसे 2-3 डाइवर्जन आएंगे हमारे आज के, वापस हम इस पे ही आते रहेंगे बराबर। चलिए देखते हैं, फिर आपको बताते हैं 42 किलोमीटर के बाद बताते हैं। सो यहाँ से छोड़ना है हमें ये वाला एक्सप्रेस वे। अब आप देख रहे होगे सामने ये बंद पड़ा है पूरा का पूरा, तो इसके आगे अभी काम चल रहा है। और इसका माइलस्टोन अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब कि वहाँ से काम IX 291 में भी 291 वही हो, 290.8 हो सकता है। हाँ, हाँ। ये 291 हो। वेलकम टू पुष्तला, हाँ, पुष्तला नाम है इसका। ओके, भैया अभी कितना देर के बाद आएगा दोबारा? ये 60 किलोमीटर बाद। 60? 60 ओके। ओके, थैंक यू। रोड अच्छा है ना? थोड़ा बीच में खराब आएगा, 2-3 किलोमीटर उसके बाद सही। थैंक यू। हाँ, सो एज पर दिस टोल वाले भैया 60 किलोमीटर हमें चलना है अब इस वाली रोड पे। अब वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा खराब आएगा, बट उसके बाद सही है। सवाई माधोपुर 11, कोटा 116। सो और इधर अगर निकल जाएंगे सीधा तो आएगा सवाई माधोपुर। ओके, और अगर आप वाकिफ़ हो सवाई माधोपुर से, तो सवाई माधोपुर में भारत का सबसे ज़्यादा फेमस टाइगर रिजर्व है। क्या नाम है उसका? रणथंबोर। हाँ, ये भगवान। वही बोल रही थी। ठीक है, गायें चल रही हैं हाईवे पे। हाँ, यहाँ पर भी गायें चल रही हैं। तो गायें सिर्फ MP के हाईवे पे नहीं चलती हैं दोस्तों, ये चलती हैं राजस्थान में भी। हाँ, तो हमने लगभग 274 या 275 किलोमीटर कवर करने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को अभी फ़िलहाल छोड़ा है, टेम्परेरली छोड़ा है। और उसके बाद हम वाले रोड पे तो है लालसोट कोटा मेगा हाईवे। तो आपको लग रहा होगा मेगा हाईवे है तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा है बट अनडिवाइडेड है। सो ये 2 लेन हाईवे है, एक इधर की लेन एक उधर की लेन, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। और रोड अच्छी है, रोड में प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है कि रोड पे गायें चल रही हैं बहुत सारी, और 2-3 किलोमीटर की पीछे रोड ख़राब थी। बस इतना ही है। और अभी बस चुके हैं 12, और लगभग 50 किलोमीटर और चलना है, क्योंकि आप यहाँ पर स्पीड 60 मैक्सिमम कर सकते हैं। सो जो हमारे राइट साइड में देख रहे हो ये हाईवे का, वही हाईवे का काम चल रहा है। ये सामने से ऐसे निकल के जाएगा, तो ये काम अभी चल ही रहा है यहाँ पर।
केसरी हमारा वो फोर्ट है, कमाल लग रहा है एकदम। बहुत पुराना है कोई। का हार्दिक स्वागत करता है इटावा। ये कौन सा इटावा है? ये वो वाला इटावा तो नहीं होगा जो यूपी में आता है। दैट इज ईस्ट यूपी आई थिंक। पुलिस थाना लाखेरी। सीमेंट नगरी है यहाँ की, यहाँ कोई ज़रूर सीमेंट प्लांट है। सो अभी हम राजस्थान में ही हैं और लगभग और 150-200 किलोमीटर राजस्थान ही चलेगा। उसके बाद फिर एमपी स्टार्ट होगा। ओह माय गॉड, बाहर सामने का नज़ारा देखो। देखो अब दिखा रहा है यहाँ पर राजस्थान स्टेट हाईवे 24 किलोमीटर। रेड कोर टोल प्लाजा पर आपका स्वागत है। रेड कोर, यस। पैसा कटेगा। सामने नज़ारे दिलकश आ चुके हैं, हम पैसा देने को तैयार हैं। कितने कम हैं भैया? कितना दूर होगा अभी ये एक्सप्रेस में? 22 किलोमीटर। 22। ये क्या है? बहरा आ जाइए। हाँ। सो ये आप ऊपर देख सकते हैं, लिखा है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे 1 किलोमीटर। सामने वो दिख रहा है हमको। अच्छा, हमें इस पे ही जाना है, वरना हम इधर चले जाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे लबान लबान करके जाना है। हाँ? लबान। तो हम वापस से आ गए हैं अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। हमने छोड़ा था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वही सवाई माधोपुर के पास, और ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर उस मेगा, कौन सा था, मेगा हाईवे, उस मेगा हाईवे पे चलने के बाद हम दोबारा से यहाँ पे आ गए हैं। अब आ रहा है लगभग 80 किलोमीटर हमें चलना है इसी हाईवे पे। तो अब फिर से समय आ गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को छोड़ने का। हम इस पर दोबारा आएंगे। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं और वापस यहाँ पे आ रहे हैं। लगभग शायद 15-20 किलोमीटर का होगा ये। तो 15-20 किलोमीटर के बाद हम दोबारा से इस पे आ जाएंगे। अब ये सामने से बंद है, ये कोटा वाला कट है शायद। तो अभी इससे बाहर निकलते हैं और हम जाएंगे अब NH52 पे। ये नाम है इसका टोल का, भरतमाला। एक्टिव भी है टोल? नहीं, अभी कितनी देर बाद आएगा दोबारा से? 25? ओके। ओके, सो 25 किलोमीटर के बाद दोबारा से हमें जुड़ना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से उतर के अब हमने अभी कोटा को बाईपास किया है और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट मिल गया है अच्छा सा। तो यहाँ पर हम थोड़ा चाय पीते हैं और स्ट्रेचिंग भी करेंगे और उसके बाद फिर बढ़ाते हैं ट्रिप को आगे। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। भोपाल 302 किलोमीटर। भोपाल? भोपाल। भोपाल, हाँ निकलो आगे। बिल्कुल सही, आई सवा से। इधर मेट्रो भी है, मेट्रो का ब्रिज भी चल रहा है साथ में। मेट्रो नहीं है, वो ट्रेन है, सिंपल ट्रेन, नॉर्मल ट्रेन का तो नहीं, ब्रॉड गेज। अच्छा। तो अब हम ये चेचट वाले कट पे आ गए हैं दोबारा से, और अब हम दोबारा से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ने वाले हैं। कितना बढ़िया लिखा है देखो इसमें। धोखा ऐसे नहीं मिलता, जिंदगी में भला करना पड़ता है लोगों का। सो डीप। तो एक अद्भुत टोल प्लाजा आता हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बने हुए हैं इसमें। पर चलो इस टोल के बाद वापस जुड़ते हैं अपने हाईवे पे और अब हम चढ़ रहे हैं एक्सप्रेस पे। 60 किलोमीटर इस पे हमें जाना है और ये हमारा लास्ट स्ट्रेच होगा यानी E4 का, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। इसके बाद हम दोबारा लौट के इधर नहीं आएंगे इस वाली जर्नी में। एक और रेस्ट एरिया आ गया है और इस बार उम्मीद है कि शायद वर्किंग है। 487 पे आया ये। 487.3 पे है ये। यहाँ पर ढाबा हाँ। ढाबा HR28 बाद रिचार्ज। हाँ ये वर्किंग। ये एक्टिव है। फाइनली कोई एक एक्टिव दिखा इतने टाइम के बाद। लोनावला चिक्की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड ट्रैवल डेस्क, हाईवे, पेट्रोल। देखते हैं क्या क्या है इसमें। कोरोलिना रेस्टोरेंट। इसमें है लोनावला चिक्की, बेस्ट एंड ओरिजिनल। आगे बांगो और पिज़्ज़ा हट भी है। और ये ईवी है, कैरोलिना रेस्टोरेंट, चाय, नूडल स्टेशन, पिज़्ज़ा हट, वांगो, कोस्टा कॉफ़ी, फूड दिल्ली स्ट्रीट, चाट। कोस्टा कॉफी, वेंगा, पिज़्ज़ा हट,
झिलमिल ढाबा। बहुत बढ़िया। फूड स्ट्रीट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं मतलब यहाँ पर, हाँ। और इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मीन्स वर्किंग भी है। और यहाँ पे है नियारा का पेट्रोल पंप। बहुत बढ़िया। रुकना है, चाय पीनी है? चलो पी लेते हैं, दिल से चाय लिखा है वहाँ पे। तो दिल से ही पियेंगे। चलो। कुल्हड़ मसाला चाय, ओह माय गॉड। वाह वाह, क्या ही कहने बस। हैप्पी। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके थे फूड प्लाजा पे। पहली चीज़ तो बहुत टाइम के बाद एक एक्टिव फूड प्लाजा यहाँ पर मिला, जो रेस्ट एरिया था। तो अच्छा था यहाँ पर, कई सारे ऑप्शंस थे, 6-7 ऑप्शंस तो थे ही, उसके साथ में चाय, कॉफ़ी, रिफ्रेशमेंट सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, और वॉशरूम वगैरह भी सही था। अब उसके बाद वापस से हम जुड़ गए हैं हाईवे पे। अभी यहाँ से 4.2 किलोमीटर पे टर्न दिखा रहा है आगे। 4 किलोमीटर के बाद हम इस हाईवे को छोड़ देंगे और फिर NH52 पे जाएंगे, जो हमको वहाँ तक लेके जाएगा, छत्रपति संभाजी नगर तक। उज्जैन, इंदौर, धुले, ये सब करता हुआ, सोलापुर वोलापुर ये सब करता हुआ हमें वहाँ तक लेके जाएगा। और फिर शायद उसके बाद से हम NH50 पे आ जाएंगे, पर काफ़ी टाइम तक हम NH52 पे ही रहेंगे। अब तो NH52 अच्छा है, 4 लेन हाईवे है, जैसे हमारा NH44 है, प्यारा सुंदर सा, एकदम सुंदर सुशील टिकाऊ, सेम ऐसा ही NH52 है। और बट हाँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, एकदम लाजवाब हाईवे है। और टाइम बताएं तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, 5 o'clock। और हमारा जो टोटल बैंगलोर टू दिल्ली, दिल्ली टू बैंगलोर का जो हमारा रोड ट्रिप चल रहा है, उसमें हमारा अभी 1559 इतने किलोमीटर्स हमारे अभी बचे हैं। सो हमने आज कितना कवर कर लिया उस हिसाब से? 700, अब तक हम 700 कर चुके हैं। वो इसी वजह से, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से हम कवर कर चुके हैं। हमने सुबह 5 बजे स्टार्ट किया था आज, और एग्जैक्टली अगर- 12 घंटे हो गए हैं। हाँ, छोटा सा एक वो दे देता हूँ, आप कितना चलोगे इस हाईवे पे। सो फर्स्ट स्ट्रेच में 280 किलोमीटर चलोगे, देन वहाँ से उतरोगे, दोबारा चढ़ोगे, देन 80 किलोमीटर चढ़ोगे, फिर उतरोगे 20-25 किलोमीटर के लिए, फिर दोबारा चढ़ोगे, फिर उसके बाद 60 किलोमीटर चढ़ोगे। तो टोटल कितना हुआ? 360, 420 किलोमीटर टोटल आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चलते हो, अगर आप दिल्ली से बैंगलोर आ रहे हो तो। और बहुत ही मस्त हाईवे है, एकदम बढ़िया हाईवे है, चकाचक रोड है एकदम। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ उज्जैन के लिए कट ना लेके हम रतलाम तक जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि रतलाम से लेकर और धुले तक का जो हाईवे है, वो मैंने सुना है कि काफ़ी ख़राब रोड है वो वाली। तो इसलिए मैं रतलाम तक यही हाईवे जाएगा, तो इसलिए हम वो वाला पार्ट ना लेके यहीं से एग्जिट कर रहे हैं उज्जैन और इंदौर के लिए। सो ये हमने ले लिया है अब यहाँ से लेफ्ट, गरुड़ शामगढ़ वाला एग्जिट हमने ले लिया है, और ये हमें यहाँ दिखा रहा है स्वासरा, उज्जैन रोड, उज्जैन गरुड़ रोड। तो जिस रोड पे अभी हम हैं, पता नहीं क्यों इसका हमें अभी तक कोई नंबर नहीं पता लगा है। इसका नंबर कुछ है ही नहीं, नेशनल हाईवे है इतना पता है, बट इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी। हम अभी एमपी में हैं, और जैसे ही हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से नीचे उतरे थे, वहाँ से लेके ये रोड वहीं से स्टार्ट हो जाती है और ये जाती है उज्जैन, फिर उसके बाद इंदौर। अब या तो ये कनेक्टिविटी इसलिए की गई है क्योंकि कोई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आएगा और महाकाल और ओमकारेश्वर दोनों अच्छी रोड से करता हुआ जल्दी से निकल जाएगा। मतलब इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी इन्होंने करी है ये वाली। दोनों ही ज्योतिर्लिंग तक अच्छी कनेक्टिविटी हाँ। ये हुई है। उज्जैन में है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, और इंदौर में है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर इंदौर के पास। हाँ। हालांकि ऐसा मुझे लग रहा है कि ये इंदौर तक जाती है, बट जाएगी नहीं जाएगी वो वहीं पता लगेगा। बट उज्जैन तक तो ये रोड जा रही है, बहुत ही सही क्योंकि हाईवे इस पर लिखा है उज्जैन इंदौर हाईवे। ये इंदौर भी 130 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहे हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग को इतना सही तरीके से कनेक्ट किया है इस एक्सप्रेसवे से, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया रोड है। पापा, हाँ अगर उज्जैन और इंदौर में वो पड़ते ज्योतिर्लिंग, हाँ। तो हम उनमें जाएंगे या वो हमारे रास्ते में पड़ेंगे? नहीं, हमारे रास्ते में पड़ेंगे, पर हम अभी जाएंगे नहीं। हम जाएंगे दिसंबर में, जब अम्मा दद्दू हमारे साथ होंगी। सो अभी हम उज्जैन से निकले हैं, और
ये एक हाईवे थोड़ा बना हुआ नहीं था, जो जिस हाईवे से हम आ रहे थे, तो उसकी वजह से हम उज्जैन में हमें अंदर जाना पड़ा। अब उज्जैन से हम बाहर निकले हैं और इंदौर जा रहे हैं। तो ये सामने आपको जो हाईवे दिख रहा है, इसमें हमको लेफ्ट होना है। ये है NH 752। अब 752 दैट मीन्स ये हाईवे 52 का 7th एग्जिट या एंट्री कुछ होगा। तो अल्टीमेटली ये जाके हमें जोड़ेगा 52 से ही। तो इधर से हम अब लेफ्ट हो जाते हैं। ये लेफ्ट में देवास भी है, हमारे एक परम मित्र का शहर है देवास। तो हम सोच रहे हैं आज का नाइट स्टे वहीं पे होगा। जोक सपाट। अब हम लोग यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं। अब हम 52 पे जाके जुड़ेंगे, जो सीधा हमको औरंगाबाद और छत्रपति संभाजी नगर लेके जाएगा। सो यहाँ पर बैठ जाओ हम जरा भी। रुके हैं डिनर करने के लिए महादेव ढाबा एवं रेस्टोरेंट। ये है वेज रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन। सो यहाँ पर करते हैं अब डिनर। इसके बाहर में यहाँ पर एक कन्फेक्शनरी टाइप की भी शॉप है। यहाँ पर कन्फेक्शनरी तो क्या बोलेंगे इसको, सभी तरह का खाना ही मिल रहा है यहाँ पर भी। सो ये सेपरेट है और ये अंदर रेस्टोरेंट सेपरेट है। और उधर वहाँ पर सामने वहाँ पर वॉशरूम भी बने हुए हैं, बच्चों का थोड़ा सा प्ले एरिया है। आगे रुक जा। MP का सेव हमारा। सो यहाँ पर नीचे की साइड में आई थिंक शिप्रा नदी का थोड़ा सा पार्ट है, जो अभी साथ में चल रहा है अकॉर्डिंग टू द मैप। और हम पार भी करने वाले हैं उसको। पार करने वाले हैं हम उसको। वो आ गया। नहीं, वो शिप्रा नदी थोड़ी है। नहीं, पीछे जो था वहाँ पर लिखा था शिप्रा नदी, मैप में लिखा था। शिप्रा नदी अगर आपको नहीं पता है तो महाकाल का मंदिर इसी नदी के किनारे पे है। महाकाल यानी कि उज्जैन वाला मंदिर जो है। और अब हम आ गए हैं NH 52 पे। ये NH 52 है और यही रहेगा हमारे साथ अब औरंगाबाद तक उर्फ छत्रपति संभाजी नगर तक। एक तो मेरे से छत्रपति संभाजी नगर निकल ही नहीं रहा है, पहले औरंगाबाद ही निकल रहा है हमेशा। कोई बात नहीं। पड़ेगी, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। ये आया है, ये शिप्रा नदी का पुल आ गया ये वाला। अच्छा, ये जो ब्रिज चल रहा है। यस। हाँ, ये नदी है इधर। वाह। भर के पानी है। जय महाकाल। तो एक छोटा सा स्टेटस अपडेट दे देते हैं आपको। अभी बजे हैं रात के 9 और हम चल चुके हैं लगभग 900 किलोमीटर अब तक। और फिलहाल अभी हम इंदौर को हमने बाईपास किया है। और इंदौर क्या कमाल की जगह है। मतलब अनडाउटली क्लीनेस्ट सिटी है वो इंडिया का। बट अभी हमने एक रेस्टोरेंट देखा जिसमें एक क्रेन रखी हुई थी प्रॉपर, और उस क्रेन ने एक पूरी की पूरी टेबल ऊपर हवा में उठाई हुई है। उसमें कोई बैठा नहीं था इस समय, मतलब वो फैसिलिटी यहाँ पे है। आप डिनर इन द एयर कर सकते हैं। कमाल के था, एकदम मस्त कॉन्सेप्ट था, है ना। अब हमारा प्लान है, हम छत्रपति संभाजी नगर तक जाएंगे कंटिन्यूस नॉन स्टॉप फ्रॉम दिल्ली। और उसके आगे अगर हिम्मत हुई तो हम कंटिन्यू करेंगे, वरना तो शायद थोड़ा बहुत हम क्या बोलते हैं, क्या कर लेंगे, स्टे कर लेंगे, नीनो कर लेंगे। हाँ। सो अगर आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आ रही हो, सो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। वेलकम टू इंदौर कालघाट टोल रोड। हाँ, टोल रोड। सो अब ये टोल रोड स्टार्ट हो रही है, मतलब ये अच्छी रोड होगी, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा हम स्पीड में चल पाएंगे, यानी कि बहुत विश्वास है ना आपको टोल रोड पे। भूल गए हो कैसी कैसी रोड मिली आते हुए। अब है विश्वास। चलो, टोल रोड है, वो पैसा ले रहे हैं उस रोड पे चलवाने का, तो एक नॉर्मल आदमी तो विश्वास करेगा ही। ठीक है, चलो। देखो ये है टोल रोड। मुझे भी आपके विश्वास पे थोड़ा विश्वास है। चलो, ये राकेश का ट्रक जा रहा है और ये सुलभ की गाड़ी। चलो चलते हैं। क्या है ये ना, ये भर के रेस्टोरेंट है यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा वो क्या ये है। मेन हाईवे है, ये भी हो सकता है। पर इतने लग रहा है 6-7 शहरों के एक साथ बना दिए हैं भाई। और दोनों साइड है। अमेजिंग लग रहा है भाई। बहुत ही ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं और वो भी बिल्कुल शानदार वाले। छोटे मोटे तो बहुत ही कम दिख रहे हैं। कुल्फी हाउस और हर टाइप के हैं। हाँ, ग्रैंड किचन, दरबार रेस्टोरेंट, मसाला दरबार,
तो है जना पाव, मैं कह रहा था ना यही वाली जगह है, परशुराम जी का परशुराम वही जगह है, वही जगह है। मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मुझे पता था कि महाराष्ट्र में है ये जगह, मुझे नहीं पता था एमपी में है। जना पाव उनकी जन्मभूमि है, परशुराम जी की, हाँ हाँ, उन्हीं की जन्मभूमि है। पिनाका बोलते थे ना उसको। हाँ पिनाका, हाँ, तो शिव जी का धनुष था वो तो। ओके, तो ये उनकी जन्मभूमि है। तो ये एमपी में है। हाँ, मुझे याद था महाराष्ट्र में है, मुझे नहीं पता था जना पाव एमपी में आता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो ये भी देख लिया। मुंबई, सेंधवा और मालेगांव है। मालेगांव रास्ते पे पड़ेगा हमारे। मालेगांव पता है ना कौन सा? हाँ, सुना हुआ तो लग रहा है मुझे। मूवी आई थी एक, हाँ 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 मालेगांव का सुपर हीरो सुपरमैन कुछ है। हाँ, मालेगांव का, हाँ याद आ गई, उस पे प्राइम पाई थी, सुपरमैन। प्राइम वीडियो। हाँ, और मालेगांव वैसे भी फेमस है। ये मालेगांव में एक लो बजट वाली मूवीज भी बनती हैं, जहाँ पे सारे डुप्लीकेट वो वो होते हैं। मूवी तो बनाता है उसमें, मूवी उस पिक्चर में। नहीं, एक्चुअल में वैसे भी मालेगांव में सारे डुप्लीकेट वो होते हैं, एक्टर्स वगैरह, और वहाँ पे लो बजट मूवी भी बनती है। मतलब पहले तो होती थी, पहले बनती थी ऐसे, अब का नहीं पता। अभी लेटेस्ट का तो वही है, मालेगांव का सुपर हीरो शायद मूवी थी वो, सुपर। उस मूवी के अंदर भी वही स्टोरी दिखाई है। हाँ, वो सुपरस्टार बन जाता है, छोटे मोटे रोल करते करते मालेगांव लीड आ फेमस जाता है उस नाम से। ये आ गया यहाँ पर आरटीओ चेक पॉइंट, और ये अब एमपी और महाराष्ट्र का बॉर्डर है जो हम क्रॉस कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है आज के इस सफ़र को एक छोटा सा पॉज लगाने का। कुछ देर बाद ये सफ़र इसी जगह से वापस शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मिल गया है एक पेट्रोल पंप जिस पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हैं। इन्हें देखकर तो हमें भी नींद आने लगी। यहीं पर अपनी गाड़ी लगाते हैं और कुछ देर की नींद लेते हैं। और हाँ दोस्तों, कठिन रास्तों से कभी घबराना नहीं, क्योंकि कठिन रास्ते ही खूबसूरत मंजिल की तरफ लेकर जाते हैं।